श्रीराम पंचासी बार के सेक्रेटरी साहब बबीता जी, परिवार सुलभ केंद्र के अधिवक्ता दीपक बाबू, सुस्मिता जी, टीना जी और यहाँ उपस्थित तमाम माताएं और बहनें, सभी को मेरा प्रणाम। मैं अपनी बात की शुरुआत आप ही के घर के अंदर एक जो सुविचार लिखे हुए हैं, जो मुझे आते ही मुझे नज़र पड़ा और मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक सुखी जीवन के लिए अच्छे घर का होना जरूरी नहीं है, बल्कि घर का अच्छा माहौल होना जरूरी है। और मुझे यह बहुत अच्छा लगता है, मैं 2-3 बार आ चुका हूँ। ये घर तो है, लेकिन यहाँ एक माहौल इतना सुंदर और इतना सुहाना माहौल है कि मुझे लगता है कि आप लोगों को अच्छा लगता है। मैं एक वाक़या बताता हूँ आपको। जब प्रोफेट मोहम्मद साहब जब इस दुनिया में थे और उनका वो जब न्याय करते थे, उस दौरान एक महिला उनके पास गई थी और वह यह कहने गई थी कि मुझे तलाक चाहिए। प्रोफेट को उस समय तलाक शब्द का इजाद नहीं हुआ था, तलाक नाम शब्द के बारे में लोग जानते भी नहीं थे। तो प्रोफेट जो थे उनको भगा दिए, बोले कह रही कि तलाक क्या होता है, विवाह होता है, विवाह कॉन्ट्रैक्ट है, विवाह होता है, तलाक शब्द नहीं है हम लोग के। तो महिला चली गई। फिर 2-3 दिन बाद उनका जो राज दरबार था वहाँ फिर उन महिला आया। मोहम्मद साहब को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने अपने सिपाहियों को कहा कि इसको अंधेरे कमरे में, जहाँ बहुत अंधेरा रहता है, मच्छर वगैरह पूरा कचरा रहता है, वहाँ इसको बंद कर दो 2 दिन के लिए, भूखे रहेगी तब समझ में आ गया। 2 दिन के बाद जब प्रोफेट ने उस महिला को फिर बुलाया तो महिला बोली, महिला से पूछे वो कि कैसा लगा तुमको इस 2 दिन का अनुभव जब तुम भूखे थी। तो वो बोली कि प्रोफेट साहब, जो मैं अपने पति के साथ प्रताड़ना झेलती थी उससे तो अच्छा ही था। तब प्रोफेट को यह लगा कि नहीं, तलाक सब भी जरूरी है और वो होना भी चाहिए। कोई जरूरी नहीं है कि 2 आदमी एक बंधन में बंधे हैं और यदि वो सफोकेशन फील कर रहे हैं तो उनको एक साथ ही रहना, वो अलग हो सकता है। और शायद इसी कॉन्सेप्ट का, इसी विचार का जो अवधारणा है हमारे यहाँ फैमिली कोर्ट है। लेकिन कानून में यह बताया जाता है कि रिस्टोर कर लेना है फैमिली को। जब लगे कि नहीं अब ये नहीं हो सकता है, तब डिवोर्स वाली बातें आती हैं। हमारा समाज, परिवार सब कॉम्प्लेक्स होते जा रहा है। समाज कॉम्प्लेक्स हो रहा है लेकिन परिवार छोटे होते चले जा रहे हैं। और इसी कॉम्प्लेक्स समाज में जो जटिलताएं हैं समाज में, उसी का यह उदाहरण है, जीता जागता उदाहरण आपको वृद्धाश्रम, या यूँ कहें तो हम लोग जो चिल्ड्रन होम्स कहें, अनाथालय कहें, ये सारा इस समाज का परिणाम है, जो जटिल समाज का परिणाम है। और कहीं भी आप, या तो हम लोग जो इंडिया में रहते हैं विकासशील देश है, आप विकसित देश में भी चले जाएं, वहाँ हर सुविधाएं लोगों के पास है, लेकिन उसके साथ साथ वहाँ भी ऑर्फन एज होम, ओल्ड एज होम, चिल्ड्रन होम, सारा कंसेप्ट और सारे चीज़ डेवलप है, चल रहा है। तो इसको गलत नहीं कहा जा सकता है। यदि 2 पुरुष, एक महिला एक पुरुष, 2 व्यक्ति यदि नौकरी कर रहे हैं, उनके पास समय नहीं है, उनके अपने माता पिता को टाइम देने का समय नहीं है, तो यदि वो यहाँ रखना चाहते हैं तो वो गलत नहीं कहा जा सकता है मेरे हिसाब से, मेरा यह सोचना है। और यदि कोई महिला या पुरुष जो घर में अकेले हैं, जिनको कोई देखने वाला ना हो, अगर इस वृद्धाश्रम में रहे, जिनके पास उनके हमजोली, उनके उम्र एक समान उम्र के लोग बैठ के उनके साथ गप्पे लड़ाए, उनके साथ सुख दुख बांटे, तो उनका जीवन भी आराम से कटता है, बजाय ये कि घर के अंदर अकेलापन महसूस करें।
और इसी का सब नतीजा है कि आप घर के अंदर जानवर पालते हैं या कुछ ऐसा एक्टिविटीज़ करते हैं। तो ये बुरा मैं तो नहीं समझता। हाँ, जो चिल्ड्रन होम है वो थोड़ा सा बुरा चीज़ है, लेकिन वृद्धाश्रम गलत नहीं है। मुझे एक आभास हो रहा था कि यदि वृद्धाश्रम और अनाथालय एक जगह कर दिया जाए, मैं एक सेक्रेटरी के ऐसे से सरकार को चिट्ठी भी लिखूंगा कि जब भी कहीं भी अगर इसका निर्माण हो रहा है या कुछ ऐसा व्यवस्था किया जाए जहाँ वृद्धाश्रम और अनाथालय, अनाथ बच्चे जो हैं वो एक ही कैंपस के अंदर रहें, बिल्डिंग अलग अलग हो सकती है, तो इससे आप लोगों को भी जीने का सहारा मिलेगा, उस बच्चों को भी संस्कार मिल पाएगा जो माता पिता से पिछले रूप अलग है। हम सभी जानते हैं कि यदि ऐसे कहा जाए कि यदि स्वर्ग जाना है तो हम लोग धन दौलत लेके नहीं जाते। स्वर्ग जाने के लिए आपको अपने पुण्य कर्मों का सहारा लेना पड़ता है। यदि आपके पुण्य कर्म है तो आप, अगर हम लोग स्वर्ग और नरक को मानते हैं, जिस प्रकार जैसे हम लोग विदेश जाते हैं तो यहाँ के मनी को, यहाँ के पैसे को एक्सचेंज कराते हैं डॉलर में या और भी अन्य में, उसी तरह से हम ये कह सकते हैं कि ये जो कार्य है, पुण्य कार्य जो है, यह स्वर्ग जाने का एक माध्यम है यदि स्वर्ग और नरक है। तो मैं धन्यवाद दूंगा डॉक्टर साहब का कि इन्होंने एक अच्छा काम किया है और अपने पैसे का एक अच्छा एक्सचेंज किया है, और निश्चित रूप से इस चीज़ का ये जो जिन्होंने एक्सचेंज किया है इसका फायदा इनको मिलेगा और सारे लोगों को, हम लोगों को पुण्य कार्यों के रूप में हम लोगों को मिल रहा है। माताएं बहनें, ये मत समझें कि ये जो मशीन आप लोगों को दिया जा रहा है इससे आपको कोई प्रोडक्टिविटी वाला काम दिया जाएगा, आपको कोई कपड़ा सिलना पड़ेगा। यूँ समझें कि ये आपके डे टू डे लाइफ के लिए ज़रूरत का सामान है। जैसे हम लोगों के पास ब्रश रहता है, थाली कटोरा रहता है, कपड़े रहते हैं, उसी तरह से ये आपके यूज़ करें। आप इससे कोई प्रोडक्टिविटी वाला काम ना करें और कोई आपके फाउंडेशन भी नहीं रहेगा, कोई प्रेशर भी नहीं रहेगा। सिर्फ और सिर्फ इस मशीन का यूज़ आप अपने ज़रूरत के कपड़ों को सिलने के लिए यूज़ कर लेंगे, इसकी सार्थकता हो जाएगी। इससे ज़्यादा की जरूरत नहीं है। ये एक आपके जीने का माध्यम है। यदि आप काम कर पा रही हैं सो मच सो गुड, कोई बात नहीं है। यदि नहीं कर पा रही हैं कोई बात नहीं, लेकिन जो इसमें सक्षम है वो कर सकती है, एक दूसरे का हेल्प कर सकती है। तो इस तरह के काम से आपको जो रोज़मर्रा के जीवन है, जहां आपको अकेलापन महसूस होता होगा, इससे दूर होगी। और मैंने सुना अभी ममता जी ने बताया कि यहाँ पेपर बैग भी बनाए जाते थे जिसका कुछ यूज़ नहीं हो पा रहा था। तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये बात कि पेपर बैग आप लोग बना रही हैं और उस काम को आप लोग करें, क्योंकि आप समाज के ऐसे करी हैं जो समाज को अच्छे तरह से देख चुकी है, समाज को बहुत कुछ दे चुकी है और अभी भी आप में इतनी ताकत है कि समाज को और बहुत कुछ दे सकते हैं। आज का जो नया पीढ़ी है वो इस बातों को नहीं समझ पा रहा है। आज धड़ल्ले से लोग बिना बैग लिए हुए मार्केट में चले जाते हैं, पॉलीथीन का उपयोग करते हैं, प्लास्टिक का ज़्यादा से ज़्यादा पैकेट फूड का इस्तेमाल करते हैं। यदि आप लोग अपने पेपर बैग को बनाएंगे तो मैं कोशिश करूंगा कि उस पेपर बैग को मार्केट में सप्लाई करवाऊं और इस स्लोगन के साथ कि वृद्धाश्रम के वृद्ध महिलाओं के द्वारा ये दिया गया तोहफा। यदि आपके पेपर बैग का इस्तेमाल सही ढंग से होगा तो आप अपने समाज के लिए कुछ योगदान करेंगे और नए पीढ़ी को यह सीख मिलेगी कि यदि समाज के ऐसे लोग जो अपने जीवन को जी चुके हैं वो ऐसा काम कर सकते हैं तो हम लोग एक बैग क्यों नहीं लेके जा सकते हैं मार्केट में। ये एक अच्छा पहल होगा और आप इसका उपयोग करें। तो संजय बाबू और अधिवक्तागण, ये जिस समय बन रहा था, मेरा घर यहीं बगल में बस स्टैंड के पास, ये जिस समय बिल्डिंग बन रहा था मैं पिताजी के साथ यहाँ टहलता था 5 मिनट तक।
पिताजी बोलते थे कि क्या बन रहा है, तो हमने कहा एक दिन पता लगा के कि वृद्धाश्रम बन रहा है। पिताजी बोले मेरे कि दिल्ली बम्बई है कि इतना बड़ा सरकार बना रही है वृद्धाश्रम, यहाँ तो लोग ही नहीं मिलेंगे वृद्धाश्रम में आने के लिए। दुर्भाग्य यह है मेरा कि पिताजी पिछले साल गुजर गए, नहीं तो मैं आज जरूर उनको बताता कि अभी 90 यहाँ लोग रह रहे हैं। ये दुर्भाग्य है हमारे समाज का कि हमारे माँ और हमारे पिताजी यहाँ रह रहे हैं। इससे ज़्यादा दुर्भाग्य और क्या होगा कि हम लोग उनके बीच आज आए हुए हैं, और ये स्थिति है कि हम लोग डॉक्टर साहब का तो बहुत धन्यवाद हम लोगों को करना चाहिए कि आज सिलाई मशीन दिया गया है कि इन लोगों को अपना रोजगार हो जाए। जैसा मुझे पता चला कि कहा गया कि ये लोग सिलाई इसमें करेंगे, पेटीकोट बनाएंगे, ब्लाउज बनाएंगे, और उसका बिक्री होगा और उसका पैसा जो मिलेगा उनको मिलेगा। तो ये तो उनके रोजगार की भी व्यवस्था की गई है। इस तरह का और भी बहुत रोजगार हो सकता है, जो कि छोटा छोटा, एक कुटीर उद्योग नहीं कहा जाए, लेकिन छोटा छोटा काम बहुत लोग कर सकते हैं। इसलिए कि सिलाई मशीन में जहां तक घर में सबों को है कि नजर बहुत मजबूत चाहिए इसमें सिलाई करने के लिए, तो हमारी बहुत सी माओं का नजर बहुत कमजोर हो गया होगा, तो दूसरा भी बहुत सा काम निकल सकता है। तो हम डॉक्टर साहब से ये भी अनुरोध करेंगे कि सिलाई मशीन तो दिया ही गया या और भी दिया जाएगा, और अगर ये लोग चाहेंगे तो बाकी कुछ दूसरा भी इस तरह का इंतजाम हो कि ये लोग अपना समय व्यतीत भी करें। अब दिन भर खाली बैठ के रहेंगे, उससे अच्छा कुछ समय भी व्यतीत हो जाएगा और कुछ अर्निंग भी हो जाएगा, और इस उम्र में उनको मन भी लगेगा कुछ काम करेंगे तो। इसलिए हम डॉक्टर साहब का हम भी अधिवक्ता संघ की ओर से ऋणी हैं। एक बात बता दूं कि हमारे अधिवक्ता संघ में महिला शौचालय नहीं था। डॉक्टर साहब ने हमारी सुष्मिता जी को इसके लिए कहा कि आप बनाइए वहां पर, और डॉक्टर साहब के सहयोग से हमारे यहाँ महिला शौचालय बनाया गया और आज बहुत अच्छे स्थिति में है। उसके बाद डॉक्टर साहब से जब आए हम लोग उद्घाटन कराने के लिए उसका, तो डॉक्टर साहब को बोलना था वहां पर, तो कुछ व्यवस्था नहीं थी, ऐसे ही डॉक्टर साहब बोल रहे थे। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि एक जरूरत हम महसूस कर रहे हैं कि एक माइक वहां दे देते हैं। तो डॉक्टर साहब तो इतने खुले दिल के हैं कि अपने तरफ से देते जाते हैं। इसलिए हम चाहेंगे, डॉक्टर साहब ने भी कहा कि हम मौत से वापस आए, हम तो चाहेंगे कि सबों की उम्र उन्हें लगे और वो बहुत दिन तक रहें हम लोगों के बीच। तो इसी सब बात के साथ बाकी सबों का धन्यवाद करते हैं। समय बहुत कम है। धन्यवाद।